आज हम ऐसे 10 नियमों पर बात करेंगे जिससे कि अगर आपने अपनी लाइफ में उतारा तो एक नई शुरुआत करेंगे और बहुत कुछ चेंज कर जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो एक नई शुरुआत करते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको शेयर करूंगी जो बहुत ज़रूरी है, इंक्रीज योर इनकम। आप अपनी कमाई को बढ़ाएं, आप अपनी सेविंग को मत बढ़ाएं, आप अपनी कमाई को बढ़ाएं। क्योंकि सबसे जो लोगों को लगता है कि बस कमाई हमारी लिमिटेड है तो हम सेविंग कर लें, नहीं। आप ज़्यादा सेविंग करने से अमीर नहीं बन सकते। आपको फर्स्टली अपनी कमाई बढ़ानी पड़ेगी। आप चाहे 2 से 3 घंटे निकाल कर कोई भी ऑनलाइन काम करें, एक्स्ट्रा वर्क करें, पार्ट टाइम काम करें, कुछ भी करें। आज के समय में इस बात को समझ लीजिए कि आपको कमाई बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप कमाई नहीं बढ़ा सकते तो कमाई करने के 2 से 3 रास्ते ज़रूर निकाल लें जिससे कि आपकी कमाई बढ़ती चली जाए। देखिए, अगर आप आज 15,000 रुपये कमाते हैं तो कोशिश कीजिए कि मैं 20-25 कैसे कमा सकता हूँ, या आपके जितने खर्चे हैं तो मैं उतना कैसे कमा सकता हूँ। अगर आप खुद से पूछेंगे और ढूंढेंगे तो ऐसे बहुत सारे रास्ते आपको मिल जाएंगे जिसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि कमाई के और कौन से रास्ते हैं। मैं यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कहूँगी कि किसी भी चीज़ में जाकर आप तुरंत इनरोल कर लीजिएगा, नहीं। पहले अच्छे से देखिए, अच्छे से सीखिए, उसके बाद उसमें वो चीज़ में अपना टाइम दीजिए। मगर हाँ, कमाई के 1 से 2 रिसोर्स आप ज़रूर बढ़ा लीजिए, या किसी प्रकार से आप अपनी कमाई को इंक्रीज़ कीजिए जिससे कि आपके पास एक अच्छी इनकम हो और आप कहीं ना कहीं पैसे का सही मैनेजमेंट कर पाएँ। अगर आपके पास लिमिटेड पैसा होगा, खर्चे वहीं होंगे, तो सही से मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। सेकंड रूल आता है आपका पैसों से रिलेटेड, इन्वेस्ट मोर मनी। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते क्योंकि एक लॉन्ग टर्म की बात आ जाती है। शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉफिट नहीं दिखता, कोई रिटर्न नहीं दिखता, तो मिडिल क्लास लोग जो है ना वो भागते हैं इन्वेस्टमेंट करने से। उन्हें लगता है इन्वेस्टमेंट करना फजूल है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, हम 15 साल तक नहीं जिंदा रहे, या 20 साल तक का समय हमारे पास नहीं है। ऐसा लोग सोचकर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं जिसके कारण उन्हें इन फ्यूचर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कभी अपना रिटायरमेंट के लिए प्लान ना करना, कभी उसके लिए इन्वेस्टमेंट ना करना, आने वाले कल को सिक्योर ना करना, इमरजेंसी फंड ना तैयार करना। इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे तरीके आते हैं, मगर अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो ज़रूर करें। आप चाहे 10% से करें, 20% से करें, मगर इन्वेस्टमेंट करना आज से ही चालू करें जिससे कि कल को आने वाला आप अपना सिक्योर कर सकें और कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकें। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट आता है आपका, इन्वेस्ट वहाँ करें जहाँ आप अच्छे से समझदारी रखते हैं या अच्छे से सारी चीज़ों को समझ पाते हैं। सपोज आप इन्वेस्टमेंट करने रियल एस्टेट में जा रहे हैं, आपको प्रॉपर्टी की कोई नॉलेज नहीं है, आपको लोकेशन की, जगह की, मार्केट प्राइस की कोई नॉलेज नहीं है, आपने इन्वेस्ट कर दिया पैसा, आपका पैसा खराब हो सकता है आप गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो प्रॉपर्टी बढ़े ही ना, या जिसके थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ से आपके साथ कोई ना कोई दिक्कत आ जाए। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो उसी जगह करें जहाँ पर कि आपको सब कुछ पता हो और सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हो, वहाँ पर वहीं आप इन्वेस्टमेंट करें। चाहे वो स्टॉक हो, आपका शेयर मार्केट हो, रियल इस्टेट हो, कोई भी फील्ड हो, इन्वेस्टमेंट वहीं करें जहाँ आपको अच्छे से समझ में आता है कि कहाँ करना चाहिए। फोर्थ आता है आपका, मनी को है ना एक टूल की तरह इस्तेमाल करें। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज़ समझते हैं कि पैसा बहुत ख़राब है, या पैसा कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस में खराबी पैदा करता है, और कहीं ना कहीं मन मुटाव आता है, पैसा बेकार चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि रिश्तेदारी में पैसा मत लो, पैसा ख़राब होता है। पैसा ख़राब नहीं होता, मैं आपको बताऊँ। एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, जो पैसा है ना वो एक टूल है। सपोज़ आप चाकू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आप चाकू का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए भी करते हैं, अब चाकू का इस्तेमाल दूसरे तरीके से भी होता है। तो चाकू क्या है, वो टूल है, आप कैसा इस्तेमाल करते हैं वो आपके ऊपर है। ऐसी पैसा जो है ना वो टूल है, आप कैसा इस्तेमाल करते हैं आपके ऊपर है। अगर आप उसे अच्छाई में लगाते हैं, अच्छे कामों में लगाते हैं, सारी चीज़ों को बेस्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से, तो बेस्ट है। किसी भी ऐसे इंसान से नहीं लेते हैं जो पैसों के लिए आप पे कोई ना कोई दबाव डाले या ऐसी कोई चीज़ें आए, राइट, तो बहुत बढ़िया है। दूसरे सिनेरियो में अगर आप पैसों को गलत काम में लगाते हैं या उस इंसान से लेते हैं जो पैसे लेने के लिए आप पे ज़्यादा प्रेशर डाले, ये सारी चीज़ें आपके साथ, तो प्लीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि पैसा एक टूल है, कैसे इस्तेमाल करना है ये आपके ऊपर है।
अगला आता है पैसे का नियम, कि पैसा जो है ना वो नंबर गेम है। कहने का मतलब है आपको प्लान करना चाहिए, मतलब आपको पैसे को ये नहीं समझना चाहिए कि पैसा हमारा कहीं ये हो गया वो हो गया ऐसा हुआ, नेगेटिव नहीं रहना है। पैसा नंबर गेम है। आपको सिद्धांतिक चलना होगा देखकर कि मेरा मंथली बजट कितना है, कितने नंबर में मेरा बजट चलता है, मेरी सेविंग कितने में चलती है, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कितने का चल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, कितने की मेरी सैलरी आती है, कितने के मेरे एक्सपेंसेस हैं। पूरा एक बजट प्लान आपको लेकर चलना है। आज ही से आप जिस भी फील्ड में हैं, आप जिस भी करियर में हैं, आप जिस भी नौकरी में हैं, समझ लीजिए आपको एक बजट प्लान करके चलना है। अगला रूल आता है कंट्रोल योर मनी। देखिए, अगर आज आप पैसों को कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये पैसा आपको कंट्रोल करेगा। अगर आपको नहीं पता कि पैसे का सही इस्तेमाल करते कैसे हैं, अगर आपको नहीं पता कि किस जगह मुझे पैसों का इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ पर मुझे पैसों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कहाँ मुझे इसको सहेज के रखना चाहिए, कहाँ मुझे वेस्ट करना चाहिए, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता तो कहीं ना कहीं आपका पैसा खराब होना तय है। आप जानते हैं आपका जो छोटा बच्चा है, अगर आप उसे समझदारी से सारी चीज़ें नहीं समझाते हैं तो वो कितना नुकसान करता है, कभी कुछ तोड़ता है, कभी कुछ करता है, कभी कहीं चला जाता है। आप उसे समझाते हैं ना, उसे बताते हैं क्या गलत है क्या सही है। ऐसे पैसों को समझाना संभालना ये सब कुछ आपके ऊपर आता है। पैसे से रिलेटेड किसी को नॉलेज समझाना कि ये गलत है, हो सकता है आपके वाइफ हो जिन्हें की नॉलेज ना हो कि पैसों का सही इस्तेमाल कैसे होगा, शेयर करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको अपनी फैमिली में बताने की ज़रूरत है कि पैसों को कंट्रोल करो वरना पैसा तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। अगर आप पैसों को कंट्रोल नहीं करोगे तो ये आपसे काम करवाएगा। खर्चे हो जाएंगे 25,000 के, आप वही जॉब कर रहे हो, वही सारी चीज़ें कर रहे हो, क्या है ये पैसा ही तो आपको कंट्रोल कर रहा है, आप पैसे को नहीं कर रहे। आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो पैसे की इसी माया जाल में फंसे हुए हैं और वो बहुत स्ट्रगल फेस करते हैं। अगला पॉइंट आता है अपने एसेट को टॉय की तरह इस्तेमाल करें। कुछ लोग कहेंगे टॉय मतलब, बहुत सारे लोग किसी भी एसेट को लेते ही नहीं है। पैसा बनाने के लिए कोई बिजनेस करना है नहीं करते हैं, और प्रॉपर्टी लेनी है नहीं लेते हैं, ज्वेलरी गोल्ड ऐसी जगह लेनी है कुछ भी चीज़ें नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत अहम चीज़ है। अपने एसेट को ये समझो जैसे आप बच्चा हो, एक बच्चा है उसको खिलौना चाहिए ही चाहिए होता है बचपन में, ठीक है, किसी भी एनी हाउ कंडीशन में वो चीज़ चाहिए उसको। आपको भी ये होना ज़रूरी है कि कोई अगर एसेट है तो उसको टॉय की तरह समझिए कि मुझे ये लेना ही लेना है। आप ये सोचिए प्रॉपर्टी है मुझे लेनी ही लेनी है, फिर उसके लिए प्लान कीजिए कि कैसे आप कर सकते हैं। अगर आप उससे लेने का ही भाव पैदा नहीं करेंगे तो वो कभी होगा भी नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसा बोलते हैं घर लेना हमारी बस की नहीं है या हम घर नहीं ले सकते, तो उनके पास आप देखोगे घर कभी नहीं होता। आप उन्हें बोलोगे सोना चांदी, उनके पास कुछ भी नहीं होता। जो अमीर लोग हैं ना वो इस एसेट को एक टॉय की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ मेरे पास होना चाहिए, आज के समय में हर चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। आपको समझने की ज़रूरत है कि आप जो चीज़ कर रहे हो, आप जहाँ जा रहे हो या आप जिस जगह कर रहे हो सारी चीज़ों को, क्या वो सही है क्या वो गलत है। इन सारी चीज़ों को समझ के आपको थोड़े से एसेट में पैसे लगाना ज़रूरी है, क्योंकि एसेट ही है जो आपको पैसे से पैसा कमा कर देंगे। देखिए आपकी जो स्ट्रेटेजी है, ठीक है, और आपकी जो वीकनेस है उसमें अगर आपकी स्ट्रेटेजी मजबूत है तो अपनी वीकनेस को हायर कर लीजिए। हायर योर वीकनेस कहने का मतलब है आपकी जो स्ट्रेंथ है उस लेवल से काम कीजिए आप, मगर जो काम आपको नहीं आता या जिस काम में आप वीक हैं तो उसको आप हायर कर लीजिए। पैसे से पैसा कमाने के लिए किसी भी कंपनी में एक बहुत अहम रूल होता है कि अगर आपको जो चीज़ नहीं आती उसके लिए एम्प्लॉय हायर कर लीजिए, क्योंकि एम्प्लॉय को नहीं मतलब है विज़न से, एम्प्लॉय को नहीं मतलब है कि पास्ट में क्या हुआ, एम्प्लॉय को सिर्फ ये बताओ कि अभी क्या करना है, अभी वो क्या कर सकता है। तो आपको लगता है कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता या ये मेरी बस की नहीं है या मुझसे हो नहीं रहा, तो उस चीज़ को हायर कर लीजिए। अगर थोड़ा सा टाइम लगाकर आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे तो हो सकता है कि आपके पास लिमिटेड टाइम वो टाइम वेस्ट हो, बट थोड़ा सा पैसा लगाकर अगर आपके पास वो स्किल वो नॉलेज और या कोई पर्सन आ जाता है जो कि आपके लिए काम करता है तो बेस्ट हो सकता है, आपका काम दुगनी तेज़ी से बढ़ेगा। मैं हर बार बताती हूँ कि टीम वर्क और एम्प्लॉय वर्क बहुत ज़रूरी है। अगर आप सारा काम खुद से करते रहेंगे तो आप उस फील्ड में ग्रो नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। अगला एंड लास्ट पॉइंट आता है जो पैसा आपका नहीं है उसे खर्च ना करें।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन ऐसा पैसा लेते हैं, या दोस्त यारों में पैसा ले लिया, कुछ गिरवी रख के पैसा ले लिया। वो पैसा इस्तेमाल करते हैं अपनी फालतू की चीज़ों में, या जहाँ अननेसेसरी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ आपने बैंक से पैसा लिया किस लिए, कार खरीदने के लिए। हो सकता है कि कार आपकी ज़रूरत हो, सब कुछ ठीक है, मगर एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, वो पैसा तो आपका नहीं है ना। जब तक आपका पैसा ना हो तब तक कोई भी ऐसी चीज़ ना खरीदें जो कि आपके इस्तेमाल की नहीं है। जब आपके पास पैसा आ जाए तभी आप उस चीज़ों को खरीदें। ये ज़रूरी है, पैसा वो इस्तेमाल करें जो आपका अपना है, पैसा वो इस्तेमाल बिल्कुल ना करें जो कर्ज पर है। हाँ, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कहीं आपका पैसा एसेट में लगने वाला है तो एक सिनेरियो में आप सोच सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम है या थोड़े कम समय के लिए थोड़ा कम पैसा अगर आप ले रहे हैं, एसेट बन रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए ले रहे हैं तो मत लीजिए। एक टाइम बाद ये कर्ज आपको जीने नहीं देगा, ये डेट आपको मार देगा, तो मत लीजिए, मत लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कि इस मिडिल क्लास स्टेप को तोड़ना चाहते हैं, जो पैसे के 10 सही नियम नहीं जानते थे, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ बदल सकता है, तो एक शेयर तो बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।